Hello everyone, in this video I am explaining 8254 programmable interval timer control word register format। तो देखते हैं कैसे होता है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का फॉर्मेट। जब भी हम लोगों को 8254 यूज करना होता है तो सबसे पहले हम उसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए उसे एक कंट्रोल वर्ड रजिस्टर होता है 8254 में, उसमें हमें डालना होता है या राइट करना होता है कंट्रोल वर्ड, और उस कंट्रोल वर्ड का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। तो ये है कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट ऑफ 8254। उसका साइज है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का साइज होता है 8 बिट। तो देखते हैं फॉर्मेट क्या है वन बाय वन। ये सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो है D6 एंड D7, दैट इज SC0 एंड SC1, ये है सिलेक्ट काउंटर के लिए। हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि 8254 में 3 काउंटर्स है, काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। तो एट ए टाइम हम लोग इसमें से सिर्फ एक ही काउंटर सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। तो उसके लिए ये दो बिट्स है which are used for selecting a counter. These are known as select counter bits. तो if both are 0 0 then it will select counter 0. ये अगर 0 1 है, यानी ये 0 है और यहाँ पे अगर हमने 1 एंटर किया then it will select counter 1. If this is 1 0 then it will select counter 2, और दोनों अगर 1 1 है तो it will select control word register. फिर नेक्स्ट बिट्स है दैट इज D4 एंड D5 डिजिट्स। हमें पता है कि 8254 के जो 3 काउंटर्स है उसका साइज है 16 बिट का। 16 बिट काउंटर है जिसे कि दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। अब ये जो काउंटर्स है, इधर वी कैन यूज देम एज ए 8 बिट काउंटर और वी कैन यूज देम एज 16 बिट काउंटर। यानी आप या तो 8 बिट का काउंटर उसमें एंटर करो, या तो हम उसे 16 बिट काउंटर की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये सिर्फ 8 बिट काउंटर की तरह यूज करना है तो हमें 8 बिट का काउंट डालना होगा। तो 8 बिट का काउंट हम या तो इस साइड में डाल सकते हैं या तो फिर इस साइड में डाल सकते हैं। और अगर 16 बिट काउंटर की तरह यूज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड इसमें काउंट डाल सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर हमने ये RL0 और RL1, R स्टैंड्स फॉर रीड एंड L स्टैंड्स फॉर लोड, यानी या तो हम लोग ये काउंट रीड करेंगे यानी माइक्रो प्रोसेसर रीड करेगा, या तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें लोड करेगा यानी राइट करेगा, या तो काउंट रीड करेगा या तो काउंट राइट करेगा। तो अगर इसलिए यहाँ पे लिखा है रीड और लोड, ये ऑप्शनल है। ओके, तो अगर दोनों 0 0 है देन इट इंडिकेट्स रीड बैक कमांड। क्या होता है रीड बैक कमांड कि ये काउंटिंग इधर स्टार्ट ही रहेगा, और ड्यूरिंग दैट अगर माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए तो माइक्रो प्रोसेसर वो काउंटर का काउंट रीड कर सकता है। ड्यूरिंग काउंटिंग ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर कैन रीड द काउंट अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर काउंटर, उसको बोलते हैं रीड बैक कमांड। और काउंटर लैच ऑपरेशन, उसमें वो जो काउंट है वो लैच हो जाता है। अगर ये बिट 0 है और ये बिट 1 है तो ये क्या होता है, इफ दिस इज 0 एंड दिस इज 1 इट इज रीड लोड लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ओनली। यानी 8 बिट काउंटर की तरह यूज करना है, और अगर हमें यहाँ पे काउंट डालना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ही रीड करना है या लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ही राइट करना है, तो ये बिट्स हमारे क्या होंगे, 0 1 होंगे। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, ये बाइट हमें रीड करना है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट काउंटर का रीड करना है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर को मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट इस पोजीशन में काउंट डालना है, राइट करना है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे 1 एंड 0। और अगर हमें 16 बिट का काउंट यूज करना है तो सबसे पहले हम डालेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर डालेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, और उसके लिए ये जो दो बिट्स है वो बिट्स होंगे 1 1। अब ये जो 3 बिट्स है ये है मोड सिलेक्ट के लिए। 8254 ये 6 डिफरेंट मोड्स में ऑपरेट होता है, राइट फ्रॉम मोड 0 टू मोड 5। तो अगर मोड 0 में यूज करना है तो ये तीनों बिट्स होने चाहिए 0 0 0। अगर मोड 1 में यूज करना है तो ये होगा 0, ये होगा 0 और ये होगा 1। अगर मोड 2 में है तो ये डोंट केयर होगा, यहाँ पे या तो 0 डालिए आप या तो 1 डालिए, और लेकिन ये होना चाहिए 1 और ये होना चाहिए 0। तो these are the combinations if you want to use 8254
for different modes of operation. So there are total 6 modes of operation. और ये जो है ये this is for either we can use this 8254 as a binary counter or as a BCD counter. तो अगर हमें ये 8254 या कोई भी काउंटर 8254 का एज अ बीसीडी काउंटर यूज करना है तो हम इस बिट में D08 पोजीशन में डालेंगे 1 और अगर हमें इसे एज अ बाइनरी काउंटर यूज करना है तो उस बिट पोजीशन पे हमें D0 बिट पोजीशन पे एंटर करना होगा 0। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किस तरह से कंट्रोल वर्ड लिखा जाता है। सो हियर इट इज रिटन राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 0। यानी हमें जो 3 काउंटर्स है काउंटर 0, काउंटर 1 और काउंटर 2 उसमें से सिर्फ काउंटर 0 ही यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए D6 D7 में काउंटर 0 के लिए ये होना चाहिए 0 0 अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। विच टेबल? दिस टेबल। फॉर काउंटर 0 इट शुड बी 0 0। नाउ हमें सिर्फ लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट यानी 8 बिट काउंटर की तरह ही काउंटर 0 को यूज करना है। इस काउंटर 0 को हमें 8 बिट काउंटर के लिए ही 8 बिट काउंटिंग के लिए ही यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा रीड लोड LSB यानी या तो रीड करेंगे राइट करेंगे जो भी एक्टिविटी है लेकिन LSB लिखा है तो LSB के लिए इसमें क्या होना चाहिए ये होना चाहिए 0 1। तो यहाँ पे हम लोग D4 D5 पोजीशन पे डालेंगे 0 1। अब यहाँ पे लिखा है कि हमें मोड 0 में अगर 8254 यूज करना है मोड 0 के लिए ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए 0 0 0। तो यहाँ एंटर करेंगे 0 0 0 एंड एज अ बाइनरी काउंटर नॉट एज अ बीसीडी काउंटर। तो बाइनरी काउंटर के लिए ये जो D0 बिट पोजीशन है ये क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो कुल मिला के हमारा जो कंट्रोल वर्ड है कंट्रोल वर्ड अगर इसको हेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये है 0 0 0 1 यानी 1 और ये 0 0 0 0 यानी 0। सो हेक्साडेसिमल में हमारा कंट्रोल वर्ड हो गया 8254 इनिशियलाइज करने के लिए 10H। ये जो है ये बाइनरी नहीं है ये हेक्साडेसिमल नंबर है तो ये है इन 10 in hexadecimal. So I hope you understood the concept. Thank you very much for watching this.